अगर हम बॉलीवुड के इतिहास के पन्नों को पलटें और ऑल टाइम महान अभिनेताओं की एक लिस्ट बनाएं, तो यकीनन दिलीप कुमार साहब का नाम आपको टॉप 3 में चमकता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई शक या दो राय नहीं है। उनके अंदर जो अभिनय की एक प्राकृतिक क्षमता थी, वो इतनी गहरी और जादुई थी कि अगर कोई उस पर लिखना शुरू करे तो एक दो पन्ने नहीं, बल्कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी लिखी जा सकती है। लेकिन अगर मैं इसे बहुत ही आसान और छोटे शब्दों में कहूँ, तो दिलीप साहब वो सितारे थे जो सदियों के इंतज़ार के बाद आसमान में चमकते हैं। हर दौर में, हर दशक में नए नए कलाकार आए। उन्होंने अपनी एक्टिंग से हमें हंसाया, रुलाया और तालियां बजाने पर मजबूर किया। लेकिन ज़रा सोचिए, सिर्फ और सिर्फ 60 फिल्मों के छोटे से सफ़र में दिलीप साहब ने जो मुकाम और जो सम्मान हासिल किया, वो कोई और कलाकार 500 फिल्में करके भी नहीं कर पाया। उनकी ये उपलब्धि बेमिसाल है। लेकिन ज़रा रुकिए, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। जब दिलीप कुमार की महानता की बात होती है, तो उनके ठीक सामने एक ऐसा नाम आकर खड़ा हो जाता है जिसने वर्सेटिलिटी यानी विविधता की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। और वो नाम है संजीव कुमार। हिंदी सिनेमा के सबसे वर्सटाइल एक्टर्स की लिस्ट संजीव कुमार के बिना अधूरी है। संजीव कुमार की फिल्मोग्राफी पर अगर आप नज़र डालें तो आपको वहाँ हर रंग देखने को मिलेगा। कमर्शियल मसाला फिल्मों से लेकर आर्ट हाउस और लीग से हटकर बनी कहानियों तक, उन्होंने हर उस किरदार को छुआ है जिसमें अभिनय की गहराई दिखाने का स्कोप था। उन्होंने अपने दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया और हर बार अपनी एक अलग छाप छोड़ी। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, 70 का वो दशक जब पर्दे पर अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार आग लगा रहा था। धर्मेंद्र अपनी मर्दानगी से पर्दे फाड़ रहे थे। राजेश खन्ना के रोमांस का जादू लड़कियों के सिर चढ़कर बोल रहा था और देवानंद साहब के स्वैग की दुनिया दीवानी थी। इन सब सुपरस्टार्स के चकाचौंध के बीच संजीव कुमार बहुत ही खामोशी से अपना एक ऐसा किला बना रहे थे जिसकी नींव सिर्फ और सिर्फ खालिश एक्टिंग पर टिकी थी। वो एक ऐसे अभिनेता बन चुके थे जो किसी भी बेजान किरदार में अपनी सांसें फूंक कर उसे जिंदा कर दे। आप लीड रोल की बात करें या सपोर्टिंग रोल की, संजीव कुमार जिस भी साँचे में ढले उसी के होकर रह गए। उनकी खूबी ये थी कि जो किरदार उन्होंने पर्दे पर निभाया, उसने हमेशा के लिए दर्शकों के दिलों में अपना घर बना लिया। क्या आपको फिल्म नया दिन नई रात याद है? एक ही फिल्म में 9 अलग अलग किरदार। ज़रा सोचिए, एक अभिनेता के लिए ये कितना दिमागी खेल रहा होगा। जब वो फिल्म अनामिका में एक ऐसे लेखक का किरदार निभाते हैं जिसे लड़कियों से सख्त नफरत है, तो लगता है कि ये इंसान असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही होगा। और फिर अचानक वो फिल्म कोशिश में एक गूंगे और बहरे पति के रूप में पर्दे पर आते हैं। उस फिल्म का वो सीन जब संजीव कुमार का किरदार ये जानने की कोशिश करता है कि उसका अभी अभी पैदा हुआ बच्चा कहीं उसी की तरह गूंगा बहरा तो नहीं। वो खामोशी, उनके चेहरे की वो छटपटाहट, आंखों में वो दर्द, वो मंजर ऐसा था कि देखने वालों के आंसू आज भी छलक आते हैं। और फिर खिलौना फिल्म में एक पागल इंसान का रोल, उनके चेहरे की वो वीरानगी और मनोदशा, वो एक्टिंग नहीं थी, वो असलियत थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सब बातों को देखकर ये मान लिया जाए कि संजीव कुमार दिलीप कुमार से कई ज़्यादा वर्सटाइल और बेहतर एक्टर थे, या फिर दिलीप साहब का जो अपना एक भारी भरकम ऑरा था, उनकी जो शाही पर्सनालिटी और करिश्मा था, उसके आगे संजीव कुमार भी फीके पड़ जाते थे। मैं जानती हूँ आपके दिमाग में कई सवाल चल रहे होंगे। इस सबसे बड़े सवाल का एक बहुत ही सटीक और चौंकाने वाला जवाब दिग्गज डायरेक्टर सुभाष घई ने दिया था, जिसका खुलासा मैं इसी वीडियो के अंत में करूँगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग स्टाइल के बारे में, जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी। उनकी एक्टिंग में कोई बनावटीपन नहीं था, कोई बेवजह का फिक्स एक्शन या मैनरिज्म नहीं था। आपको बता दूं कि हिंदी सिनेमा में मेथड एक्टिंग की नींव दिलीप कुमार ने रखी थी। मेथड एक्टिंग का मतलब होता है किरदार की गहराई में ऐसे उतर जाना जैसे आप खुद वो इंसान बन गए हो। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद दिलीप कुमार साहब सबसे पहले उस किरदार का अध्ययन करते थे। वो घंटों अकेले बैठकर सोचते थे कि अगर कोई इंसान असल ज़िंदगी में ऐसा है तो वो इस परिस्थिति में कैसे बात करेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, उसके चलने का तरीका, उसके उठने बैठने का अंदाज कैसा होगा। इन सब बारीकियों पर रिसर्च करने के बाद
वो कैमरे के सामने जाते थे और नतीजा, वो किरदार के अंदर इस कदर घुस जाते थे कि कट बोलने के बाद भी उस किरदार से बाहर आना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। क्या आप जानते हैं कि अपने रोल्स में इतनी गहराई तक जाने का उन्हें कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था? लगातार दुखद और ट्रेजेडी वाले किरदार निभाते निभाते दिलीप साहब असल ज़िंदगी में भी डिप्रेशन का शिकार हो गए। उनकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें अपना इलाज करवाने के लिए लंदन जाना पड़ा। लंदन में डॉक्टर ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी जिसने उनके करियर का पूरा ट्रैक ही बदल दिया। डॉक्टर ने उन्हें कहा, अगर आप ऐसे ही रोने धोने वाले सीरियस रोल करते रहे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपको कॉमेडी फिल्में करनी चाहिए। और बस फिर क्या था, दिलीप साहब ने पर्दे पर कॉमेडी का ऐसा तड़का लगाया कि लोग देखते रह गए। उन्होंने हमें कोहिनूर, आज़ाद और राम और श्याम जैसी एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्में दी। इन फिल्मों से उन्होंने अपने आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया और साबित कर दिया कि जिन्हें दुनिया ट्रेजेडी किंग कहती है, उनकी कॉमेडी टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त है कि अच्छे अच्छे कॉमेडियन उनके सामने पानी भर के नजर आए। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि दिलीप कुमार साहब को हिंदी सिनेमा का उस स्वर्ण काल में काम करने का मौका मिला, जब सिनेमा के हर फील्ड में एक से बढ़कर एक धुरंधर मौजूद थे। लेकिन दिलीप साहब की जो असली एक्टिंग रेंज थी, उसका अंदाज़ा आप सिर्फ उनकी 5 फिल्में देखकर लगा सकते हैं। देवदास, नया दौर, मुगले आजम, कोहिनूर और राम और श्याम। बस ये 5 फिल्में देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि उन्हें इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग क्यों कहा जाता है। उनकी कामयाबी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में पूरे 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए। साल 1954 में दाग के लिए, 1956 में अंदाज के लिए, फिर लगातार 1957 में देवदास और 58 में नया दौर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ये सिलसिला यही नहीं रुका। कोहिनूर, लीडर और राम और श्याम जैसी फिल्मों ने भी उन्हें बेस्ट एक्टर का खिताब दिलाया। यहाँ तक कि अपनी दूसरी पारी में भी जब उन्होंने शक्ति फिल्म की तो 1983 में फिर से उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता। 3 बार नेशनल अवार्ड्स और सिनेमा के सबसे बड़े दादा साहेब फाल्के सम्मान से भी उन्हें नवाजा गया। ये तो रही दिलीप साहब की उपलब्धियों की बात। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां हम संजीव कुमार की उस जादुई दुनिया में कदम रखेंगे जिसके बारे में बात करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। साल था 1968। फिल्म संघर्ष का सेट। पर्दे पर सामने खड़े थे अभिनय के शहंशाह दिलीप कुमार और उनके सामने था एक युवा एक्टर संजीव कुमार। इस फिल्म में संजीव कुमार ने दिलीप साहब की आंखों में आंखें डालकर ऐसा दमदार अभिनय किया कि पूरी इंडस्ट्री हिल गई। उन्होंने जो अपना सिक्का उस दिन जमाया, वो अगले 17 सालों तक, उनकी मौत तक कायम रहा। संजीव कुमार की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो कभी भी टाइप कास्ट नहीं है। उन्होंने अपनी इमेज की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। जहाँ दूसरे एक्टर्स अपनी हीरो वाली इमेज बचाने के लिए डरते थे, वही संजीव कुमार एक साथ कई चेहरे जी रहे थे। जरा इस रोचक किस्से पर गौर कीजिए। जिस वक्त संजीव कुमार फिल्म अनामिका में जया बहादुरी के लवर यानी प्रेमिका रोल कर रहे थे, ठीक उसी वक्त फिल्म परिचय में वो उनके पिता का रोल भी निभा रहे थे। और तो और शोले में वो जया बच्चन के ससुर भी बन गए। क्या आप आज के दौर में किसी सुपरस्टार से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन संजीव कुमार ने ये सब इतने नेचुरली किया कि दर्शकों को कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने किरदार के साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रहे हो। भरी जवानी में बुढ़ापे का किरदार इतनी शिद्दत से निभाना, चाहे वो त्रिशूल हो या शोले, शायद कोई असल बूढ़ा एक्टर भी ऐसा न कर पाए। और अगर आप सोचते हैं कि संजीव कुमार सिर्फ सीरियस रोल्स तक सीमित थे, तो आप गलत हैं। फिल्म जानी दुश्मन में उन्होंने बिल्कुल लीक से हटकर एक खौफनाक भूत का रोल प्ले किया था। क्या आप सोच सकते हैं कि उस दौर का इतना बड़ा सुपरस्टार एक भूत का किरदार निभाए? लेकिन संजीव कुमार को तो बस कैमरे के सामने कुछ नया करने की भूख थी। 1977 में उन्होंने बहुत कम पैसों में महान डायरेक्टर सत्यजीत रे के साथ शतरंज के खिलाड़ी की, फिर पति पत्नी और वो में सुपरहिट काम किया और 1982 में अंगूर जैसी ऐसी कॉमेडी फिल्म दी जिसे आज भी मास्टरपीस माना जाता है। बी ग्रेड फिल्मों से शुरुआत करके 153 फिल्मों तक का सफ़र और नेशनल अवार्ड्स जीतना, ये साबित करता है कि कैमरे के सामने वो कुछ भी कर सकते हैं।
अब मैं आपको वो किस्सा सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये किस्सा खुद साबित करता है कि दिलीप साहब भी संजीव कुमार को कितनी इज्जत देते हैं। जब फिल्म नया दिन नई रात बन रही थी, जिसमें 9 अलग अलग किरदार निभाने थे, तो डायरेक्टर सबसे पहले दिलीप कुमार के पास गए। उन्हें लगा कि पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ दिलीप कुमार ही 9 रोल एक साथ निभा सकते हैं। डायरेक्टर ने जाकर दिलीप साहब को पूरी स्क्रिप्ट सुनाई, लेकिन क्या आप जानते हैं दिलीप साहब ने क्या जवाब दिया? दिलीप साहब ने हाथ जोड़ लिए और कहा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं इस रोल को करने के काबिल नहीं। है ना बेहद चौंकाने वाली बात। दिलीप कुमार जैसा दिग्गज कह रहा है कि वो ये रोल नहीं कर सकता। फिर दिलीप साहब ने खुद डायरेक्टर को एक सलाह दी और कहा, अगर इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई इस स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ कर सकता है और एक साथ 9 रोल निभा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ संजीव कुमार है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। संजीव कुमार ने वो 9 रोल ऐसे किए कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म अंगूर के वक्त भी हुआ था। गुलजार साहब इस फिल्म में दिलीप कुमार को लेना चाहते थे, लेकिन जब दिलीप साहब ने कहानी सुनी तो उन्होंने फिर से संजीव कुमार का नाम आगे कर दिया और कहा कि मुझसे बेहतर ये काम संजीव ही कर सकता है। दोस्तों, दिलीप साहब का यही बड़प्पन उनकी पर्सनैलिटी को इतना विशाल बनाता है। हॉलीवुड की कल्ट फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया का ऑफर भी उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें अपनी शर्तों पर काम करना पसंद था। वैसे बॉलीवुड में अशोक कुमार, बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह, कमल हसन और अमिताभ बच्चन जैसे कई महान कलाकार हुए हैं, लेकिन दिलीप और संजीव कुमार की बात कुछ और है। तो दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका वादा मैंने आपसे शुरुआत में किया था। दिलीप कुमार और संजीव कुमार में से बेहतर कौन? साल 1982 में फिल्म विधाता की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में दिलीप साहब और संजीव कुमार दोनों एक साथ काम कर रहे थे। एक दिन सेट पर शूटिंग के दौरान संजीव कुमार ने डायरेक्टर सुभाष घई से बहुत ही सीरियस होकर पूछा, सुभाष जी, सच सच बताइएगा, आप दिलीप कुमार और मुझ में से किसे बेहतर एक्टर मानते हैं? सुभाष घई एक पल के लिए रुके। उन्होंने गहरी सांस ली और जो जवाब दिया उसे बॉलीवुड के इतिहास का सबसे सटीक जवाब माना जाता है। सुभाष घई ने कहा, संजीव जी, आप दोनों ही एक ही श्रेणी, एक ही दर्जे के महान और बेहतरीन अभिनेता हैं। लेकिन दिलीप साहब का जो अपना व्यक्तित्व है, जो उनका एक विशाल ऑरा है, उसकी वजह से वो पर्दे पर जो भी करते हैं वो एक मिसाल बन जाती है। उनका वो करिश्माई प्रभाव अपने आप में बेमिसाल है। सच कहूँ तो सुभाष जी की ये बात दोनों ही एक्टर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। 2 अलग अलग दौर के कलाकारों की तुलना करना शायद न्याय नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि दिलीप कुमार निर्विवाद रूप से हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन अदाकार और एक्टिंग के स्कूल है। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि बॉलीवुड में तमाम एक्टर्स आए और गए, लेकिन संजीव कुमार जैसा वर्सेटाइल और एफर्टलेस एक्टर इस इंडस्ट्री को आज तक दूसरा नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े सितारों की एक छोटी सी लेकिन बेहद रोचक कहानी। आपको इन दोनों में से किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा रियल और दमदार लगती है? क्या आपको लगता है कि संजीव कुमार को वो दर्जा मिला जिसके वो असल में हकदार थे? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।